वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉम। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट फंक्शंस। वेरिएबल कॉस्ट कर्व, फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये सारे भारी भरकम ग्राफ्स आज हम अच्छे से समझेंगे। क्यों इनका ग्राफ एक पर्टिकुलर शेप का होता है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, कॉस्ट फंक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट फंक्शन का मतलब। फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि रिश्ता। किसके बीच का रिश्ता? रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का, उसे हम फंक्शन कहते हैं। टू और मोर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। और कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट फंक्शन? हम कैसे पता लगाएंगे कि जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मान लीजिए 500 समोसे, ठीक है। सो वी वांट टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये हमारा आउटपुट होने वाला है जो हम चाहते हैं। और जो इनपुट्स का कॉस्ट है, इनपुट्स में आप क्या क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उनका कॉस्ट, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। उसी तरीके से अब इनपुट्स का खर्चा, इनपुट्स की कितनी कीमत होगी जो आप पे करोगे, इनपुट्स की कॉस्ट क्या आएगी, और आउटपुट्स जो आप बनाओगे, इन दोनों के बीच के रिश्ते को, मॉनेटरी रिलेशनशिप जो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच, उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, किसके पर्सपेक्टिव के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा जानना चाहता है कि अगर वो डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाएगा, मान लीजिए 500 या 5000 यूनिट्स अगर हम बनाएंगे तो हमारा कितना खर्चा आएगा। और अगर 500 से ज्यादा 501 यूनिट बनाया या 550 या 590 यूनिट बनाया तो खर्चा किस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी होता है एक प्रोड्यूसर के लिए, इसीलिए हम कॉस्ट फंक्शंस को पढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो में जो एक वीडियो बनाया था मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्ट का, आई होप आप सभी ने देखा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको 8 तरीके की कॉस्ट बताई थी। 8 टाइप्स ऑफ कॉस्ट: एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड। इस तरीके से मैंने आपको सारी कॉस्ट बताई थी। डिटेल में एक टेबल बना करके हमने सब कुछ देखा था। सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन विजिबल ऑन द स्क्रीन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं दिया आपने, या प्रोडक्शन फंक्शन का नहीं दिया, बिजनेस साइकिल का रिविजन वीडियो नहीं दिया। तो ऐसी डिफिकल्टी अगर आपको भी आ रही है तो आप एक सिंपल सा टेक्निक अपनाइए। यूट्यूब पर आप सर्च में इतना सा लिखिए, यूनिकॉम सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर आप जो टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन यूनिकॉम इकोनॉमिक्स, या फिर बिजनेस साइकिल यूनिकॉम इकोनॉमिक्स, इतना सा लिखेंगे तो अपने आप आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से आप वीडियोस ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। सो नाउ कॉस्ट फंक्शन हमें पता चल गया, क्यों पढ़ना है पता चल गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत। देखिए, वो या तो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, एक टेबल बनाकर दे देगा कि एएफसी इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। या फिर वो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे एमसीएसी का रिलेशनशिप, या फिर वो आपसे पूछ सकता है टीसीएमसी के रिलेशन पर क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉस्ट से आएगा ही आएगा। 2 से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आप कॉस्ट जो यूनिट है आपकी, यूनिट 2 चैप्टर 3 की, उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम एक एक करके कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में जो लास्ट पार्ट था टाइप्स ऑफ कॉस्ट का, उसमें मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिटेल में बताया था। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए, 2 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं
वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो हम जल्दी से एक छोटे से टाइम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारी जो फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर हमें प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। सो अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप लेबर को ज्यादा काम करवाएंगे। पहले आप 8 घंटे काम करवाते थे अपने लेबर से, अब हो सकता है आप 10 घंटे उनसे काम करवाएं, या फिर आप एडिशनल नई लेबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर्स को ज्यादा एम्प्लॉय कर दिया, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या उस फैक्ट्री का जो रेंट है, जो फिक्स्ड रेंट है 10,000 रुपए मान लो महीना, उस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप 500 टन प्रोडक्शन करो या 5,000 या 5 लाख टन? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं वो खर्चे, वो कॉस्ट जो कि आप फिक्स्ड फैक्टर्स पर लगाते हैं, फिर से बोल रही हूं, वो खर्चे या वो कॉस्ट जो आप फिक्स्ड फैक्टर्स पर लगाते हैं उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, सिंपल। और वो खर्चे, वो कॉस्ट जो आप वेरिएबल फैक्टर्स पर लगाते हैं उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होंगे? लेबर, रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसे चार्जेस जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड खर्चे कौन से होंगे? फिक्स्ड फैक्टर्स पर जो होते हैं। फिक्स फैक्टर्स जैसे रेंट हो गया आपका बिल्डिंग का, कोई मैनेजर का सैलरी हो गया, कोई टॉप मैनेजमेंट में स्टाफ है उसकी सैलरी हो गई, कोई बिल्डिंग का रेंट हो गया, ये सारी चीजें होती है आपकी फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा होता है जो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, बार बार चेंज नहीं होगा आउटपुट के साथ। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो खर्चा होता है जो आउटपुट के साथ चेंज होता जाता है, वो फिक्स नहीं रहता। अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट को कम करोगे, प्रोडक्शन को कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चा कम हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखिए हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनके डायग्राम्स, ग्राफ कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ, एक एक करके हम आसानी से सारे कॉस्ट फंक्शंस को समझेंगे एंड देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। देखिए जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था तब हमने देखा था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। इसी तरीके से हम जब कॉस्ट फंक्शंस को भी समझेंगे तब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को समझेंगे। फिलहाल शॉर्ट रन की बात करते हैं। आप जानते हैं शॉर्ट रन कौन सा टाइम होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं, राइट। सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। सो जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे उस पर जो खर्चा होगा उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, हम जानते हैं। और जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उस पर जो खर्चा होता है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। यानी मतलब मैं कह सकती हूं कि शॉर्ट रन में दो तरीके के कॉस्ट होंगे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। इट मींस आई कैन से दैट शॉर्ट रन कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखिए फिक्स कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रन में मान लीजिए जीरो आउटपुट बन रहा है आपके फैक्ट्री में, नो प्रोडक्शन, लॉकडाउन है और ताला लगा हुआ है फैक्ट्री को, ठीक है। फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स रेंट जो है आपकी फैक्ट्री का वो 10,000 रुपीज है, ऑलराइट। 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है वो तो 10,000 ही रहेगा। अब मान लो 200 यूनिट्स आप बना रहे हो तो भी आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, रेंट विल बी सेम। और इन केस आप अगर 2000 यूनिट्स भी बना रहे हैं तो भी आपका कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है, जो रेंट आप पे करेंगे वो तो 10,000 पूरा रेंट ही पे करेंगे। इट मींस आपका आउटपुट चाहे 0 हो, चाहे 100, चाहे 200 या 2000 या कुछ भी हो, आपका फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। पहली चीज, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व की कि आउटपुट के चेंज होने की वजह से आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड खर्चा एक ही है, कांस्टेंट है पूरे आउटपुट के दौरान। चाहे आप ताला लगा दो फैक्ट्री में, कुछ मत बनाओ, चाहे आधा प्रोडक्शन करो, चाहे पूरा प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो अगर ग्राफ पर मैं y और x एक्सिस पर यहाँ आउटपुट लिख दूं और यहाँ कॉस्ट लिख दूं तो फिक्स कॉस्ट अगर मैं बोलूं कैसा होगा फिक्स कॉस्ट का डायग्राम, मान लीजिए 10,000 रुपीज है, ठीक है। सो क्या फिक्स कॉस्ट कुछ ऐसी होगी, ध्यान से देखिए और सोचिए, क्या फिक्स कॉस्ट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी विच विल बी
parallel to x-axis, which will be a horizontal straight line, a constant figure. फिक्स कॉस्ट हमेशा 10,000 ही रहेगी, चाहे आउटपुट यहाँ देखिए 0 हो या फिर 10 हो या फिर 20 हो या फिर 2,000 हो, आउटपुट बदलता रहेगा पर फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। इसीलिए फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो ऐसा ही होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यू कैन से पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये 0 से कभी स्टार्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपका आउटपुट 0 है तो भी आपका फिक्स कॉस्ट, फिक्स खर्चा होगा ही होगा। ठीक है, तो पहली चीज हमें समझ आ गई, फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है, एक सीधी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, 0 से कभी शुरू नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं भी बनाया अपनी फैक्ट्री में तो भी आपका मैनेजर जो है वो सैलरी लेगा। अगर आपने कुछ नहीं भी बनाया तो भी आपको फैक्ट्री का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, प्रीमाइसेस का रेंट पे करना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये जहां से भी स्टार्ट होगा, मान लो 10,000 है तो ये यहां से स्टार्ट हो गया, 5,000 होता तो ये यहां से शुरू हो जाती फिक्स कॉस्ट, लेकिन हमेशा एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो कि आउटपुट के वेरी होने की वजह से, आउटपुट में बदलाव आने की वजह से बदलता है। वापस बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चा जो आउटपुट में बदलाव होने की वजह से, प्रोडक्शन में बदलाव होने की वजह से बदलता है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, कम प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चा कम हो जाएगा। समझ आई बात? दोनों के डायग्राम्स देखते हैं। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट का डायग्राम तो ऐसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया वो खर्चा जो वेरिएबल फैक्टर्स पर होता है। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, जो भी आप ऊपर नीचे करते रहते हैं प्रोडक्शन में, है ना। तो वेरिएबल खर्चा, एक बात बताओ, अगर आउटपुट लिख दूं यहां 0 से 5 तक और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 आउटपुट पर 10 था, तो क्या हर बार ये 10 10 10 ही रहेगा? इट विल बी सेम थ्रू आउट द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 0 प्रोडक्शन करें या 5, फिक्स कॉस्ट हमेशा 10 रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा क्या? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव होता रहेगा। वेरिएबल खर्चा आउटपुट के साथ साथ बदलता है। 0 आउटपुट था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 0, है ना। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट 0 है, जब हम कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, कोई लेबर ही हमने नहीं बुलाई, कोई रॉ मटेरियल ही हमने यूज नहीं किया, तो टोटल वेरिएबल खर्चा कितना होगा? 0। 1 यूनिट बनाया तो 8, 2 यूनिट बनाया तो बढ़ जाएगा 13 हो जाएगा, 3 यूनिट बनाया तो और बढ़ जाएगा। और इस तरीके से जैसे जैसे आप अपना आउटपुट, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, वो कहां से शुरू होगी मुझे बताओ? 0 से शुरू होगी कि नहीं होगी? अगर 0 आउटपुट है तो वेरिएबल खर्चा 0 है, पहली बात। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओ से, 0 से स्टार्ट होगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, फिक्स कॉस्ट कर्व तो स्ट्रेट लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन, पर वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, यस होगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट और कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बीच पॉजिटिव रिश्ता है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल खर्चा भी बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा होगा, TVC। ये देखिए, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा? आउटपुट के साथ साथ बदलेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या होगा बताओ? टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन में 2 कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तब हमें ये टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। यहां देखिए, 10 + 0 10, 10 + 8 18, इस तरीके से मैंने TFC और TVC को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल दिया। अब यहां देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आउटपुट 0 था, जब मेरा ये आउटपुट 0 था,
तब टोटल फिक्स कॉस्ट तो 10 थी, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। तो टोटल कॉस्ट देखो कहां से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। मतलब अगर आप टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे तो वो यहां से शुरू होगा, ना कि 0 से। मेरी बात समझ आ रही है? अगर टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता। कभी भी आपका टीसी जो टोटल कॉस्ट कर्व है, इट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाई? क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड होता है ना टोटल कॉस्ट में। अगर मैं कहूँ 10,000 तो आपके फैक्ट्री का रेंट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल खर्चा आप कुछ नहीं बना रहे। आपका लॉकडाउन है, लॉकडाउन में रेंट तो आपको पे करना पड़ रहा है, पर प्रोडक्शन आप 0 कर रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं बन रहा, आपका फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ है। तो बताओ मुझे टोटल कॉस्ट कितना आएगा? टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करोगे ना, तो फिक्स्ड खर्चा तो जो रेंट है 10,000 वो लग रहा है, और वेरिएबल खर्चा कुछ नहीं हो रहा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट। मैंने क्या कहा? जब आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे तब भी आपका टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना होगा? कम से कम जो आपका फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उतना होगा, ठीक है। इसलिए योर टोटल कॉस्ट कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टार्टिंग, जहां पर आपका 10 रुपए था ना, ये देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपए था, तो यहीं से आपका टोटल कॉस्ट कर्व भी स्टार्ट होगा। टोटल कॉस्ट कर्व विल बी अ पैरेलल कर्व, इट विल बी पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इसको टीसी बोलते हैं हम, ठीक है, टोटल कॉस्ट कर्व। ये पैरेलल होगा किससे? ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, हर वक्त ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरे टाइम सेम रहेगा। टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व दोनों पैरेलल चलेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये दूरी किसके बराबर होगी? ये दूरी किसके बराबर होगी? ये इसके बराबर होगी, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। 3 चीजें मैंने आपको बताई। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमेशा कुछ भी आउटपुट हो वो सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। 0 आउटपुट है तो 0 होगा वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा। तो टोटल कॉस्ट कर्व भी 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो रहता ही है, ठीक है। तो जहां से आपका फिक्स कॉस्ट शुरू हो रहा है, वहीं से आपका टोटल कॉस्ट शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। यहां देखो, अगर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकालो, 10 - 1 करो, फिक्स कॉस्ट आ गया। 18 - 8 करो, फिक्स कॉस्ट आ गया। 23 - 13 करो, फिक्स कॉस्ट आ गया। 36 - 26 करो, फिक्स कॉस्ट आ गया। यानी हमारा एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? अब आप अपने मॉड्यूल को खोलिए, पेज नंबर 3.126 पर 3.126 पर ये डायग्राम दिया हुआ है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा शेप अलग है टीवीसी और टीसी का। क्यों है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि हमने समझा था, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व एज इट इज है, हमारे जो टेबल थी उसके अकॉर्डिंग ये 10 पर फिक्स्ड है। आउटपुट आपका कुछ भी हो, कॉस्ट यहाँ लिखा है। टीएफसी इज अ कांस्टेंट फिगर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली चीज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू हो रहा है? देखिए 0 से, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि आउटपुट 0 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0, ठीक है। यहां देखिए, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, पर सीधा नहीं है। मतलब देखिए, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व हो गया, बट ये स्ट्रेट लाइन है। बट यहां पर आपके मॉड्यूल में जो फिगर दिया है वो थोड़ा से घुमा हुआ है। दिस फिगर इज इन दिस शेप वाई। क्यों? यहां देखो, शुरू में ये देखिए, ये जो शेप है ये इट इज कॉनकेव आउटवर्ड, यहां तक ये शेप है कॉनकेव शेप है, आउटवर्ड, ठीक है।
इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, आप चाहें तो अपने डायग्राम में भी लिख सकते हैं, इतने पोर्शन में ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी ये बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी जो स्पीड है वो धीमी है। आप लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रिवीजन हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आएगी रिवीजन बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, होता है ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी यही हो रहा है। ये देखो यहां से यहां तक बढ़ तो रहा है, इंक्रीजिंग, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। वाई, क्यों क्यों क्यों? क्यों का जवाब है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, हमने जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था तो क्या स्टेजेस पढ़ी थी? 3, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स। टीपीएमपी का रिलेशनशिप पढ़ा था, 3 स्टेजेस पढ़ी थी। तो पहली स्टेज के ऑपरेशन की वजह से, पहली स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है ना, रिटर्न इंक्रीज हो रहा है मतलब मुनाफा बढ़ रहा है, तो कॉस्ट जो है वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा पर धीरे धीरे बढ़ेगा। समझो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी धीरे धीरे बढ़ेगी, सो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, यानी ये जो फिगर है, इतना जो ये पार्ट है, यहां पर आप लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, अभी भी बढ़ रही है, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेज स्पीड पर ये इंक्रीज होगी। वाई, क्यों क्यों क्यों? क्यों का जवाब है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? रिटर्न्स। कौन सा रिटर्न्स है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो इतना पोर्शन शुरू में ये कॉन्केव आउटवर्ड है, इतनी दूरी में ये बढ़ रही है धीरे धीरे, कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से। बाद में कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज, दैट इज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ऑलराइट, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट कर्व भी ऐसा बेंडिंग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, इट इज द वर्टिकल समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। टीवीसी और टीएफसी को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। ये जो डिस्टेंस है आपका टीसी और टीवीसी के बीच का, ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के बराबर है, यानी इसके बराबर है। ठीक है, सो ये हमें समझ आ गया। सो इस तरीके से ये डायग्राम होगा। तो इस डायग्राम को देख के एक चीज और क्लियर हो गई कि जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व होता है, ये जो कर्व है आपका टोटल कॉस्ट कर्व, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इसका बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहनी है। इसलिए ये जो टीसी जो है बड़ा भाई, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट छोटे भाई के बिहेवियर को देख देख के खुद बिहेव करता है। समझ आ गया? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो, पहली बात, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो जीरो नहीं होता। तीसरी चीज, टोटल कॉस्ट जो है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर जीरो आउटपुट पे आपका टीएफसी स्टार्ट होगा। ठीक है, और चौथी चीज, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टीवीसी और टीएफसी का समेशन होता है। ठीक है, पांचवी चीज, टोटल कॉस्ट जो है, अगर मैं कहूं द बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस इट इज ट्रू। सो गाइज, आई होप ये सारे कॉस्ट डायग्राम्स, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनका रिलेशनशिप, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर ऐसा है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क है, मैं आपको 6 क्वेश्चंस बताऊंगी आपके मॉड्यूल से, जो आप अभी वीडियो को फिनिश करते ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपको 100% कॉन्फिडेंस आए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर जरूर पूछ सकें। सो गाइज, यू हैव टू सॉल्व दीज 6 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17, 19, 25, 26,
34 एंड 35। आज हमने सारे टोटल कॉस्ट कर्व्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम AFC, ABC, AC ये सब देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत कम दिन बच गए हैं अब आपके एग्जाम्स के, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत जोरों शोरों से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपना रिविजन कर रहे हैं। सो इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो देन यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। टिल देन, stay healthy, be happy, bye bye.